नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आप सभी तक नीम करोली बाबा के मैसेजेस पहुंचाने आई हूँ। जो भी इस रीडिंग तक आएगा उनके लिए ज़रूर बाबा जी की तरफ से कुछ ना कुछ संदेश या आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो सभी अब नीम करोली बाबा जी का 3 बार नाम लेंगे और उनसे कनेक्ट करेंगे। सो चलो अब उनके मैसेजेस की तरफ चलते हैं। तो मैं न्यू सब्सक्राइबर्स न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूँ कि ये मेरे हैंडमेड कार्ड से मुझे जो भी गाइडेंस आई है मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बतानी है आपको कि जो भी इस रीडिंग तक आया है और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब किया है वो खुद यहाँ पे नहीं आए हैं, उन्हें बाबा जी ने खुद चुना है। अब बाबा जी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। अब समझ लो कि यहाँ से जो भी मुसीबतें हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, वो खुद अब बाबा जी ठीक करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया और वो आपके साथ हमेशा अब रहेंगे। तो चलो हम राम का नाम जप करेंगे 7 बार। आप भी मेरे साथ कीजिए। राम 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 राम। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो ये है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो आप क्वेश्चन सोचो। ठीक है। राम का नाम जप करो, बाबा जी का नाम स्मरण करो और शफलिंग पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि यही से आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है। ठीक है। मैं यहाँ से जब ये शफल करती हूँ और आप वहाँ से आपके क्वेश्चन सोचते हो तो ऐसा ही एनर्जी कनेक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। देखो, आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ के रखा है। ठीक है। आप कमज़ोर नहीं हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो आपको ये कभी नहीं सोचना है कि आप कमज़ोर हो। ठीक है। अगर जब खुद को आप कमज़ोर समझना बंद कर दोगे तब आपके जैसा दूसरा कोई भी नहीं होगा। आप इतने पावरफुल हो। ठीक है। राम नाम लिखने से सब मुसीबतें एक एक कर ख़त्म होगी। विश्वास नहीं तो खुद करके देखे। तो बाबा जी आपको बोल रहे हैं कि आपको राम का नाम लिखना है। तो आपको क्या करना है, छोटी सी नोटबुक बनानी है, नई वाली, और उसमें रोज़ एक पेज भर के राम का नाम लिखना है। आप कितने भी बार लिखो, जितना आपको लिखना उतना लिखो, लेकिन एक पेज रोज़, डेली का एक पेज आप लिखो। जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, तब आप रोज़ एक पेज राम का नाम लिखो। देखो 1 मंथ में, 21 डेज़ में, 41 डेज़ में आपको कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। ये खुद बाबा जी का आपको गाइडेंस है। चिंता मत कर, चिंता मत कर, सारी कमियां दूर कर दूंगा तेरी कुंडली से। राम राम। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये मैसेज है कि अगर आपके लाइफ में, अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ भी होगा, या अगर आपके शादी में हम कुंडली मैच करते हैं तो उसमें अगर आपकी कुंडली नहीं जुड़ रही होगी और आप किसी से बहुत प्यार करते हो तो बाबा जी ने आपको यही बोला कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आप दोनों की कुंडली से जो भी कमियां हैं वो सब दूर कर दी है। अब सब अच्छा ही होगा, सब मंगल में होगा। ठीक है। तो बस राम का नाम जप करते रहो, उन पे विश्वास रखो, आपका सब ठीक हो जाएगा। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की ज़रूरत हो। देखो, अब मैंने कहा था ना, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो। तो आप खुद को अगर कमज़ोर समझोगे तो आप क्या ही कर पाओगे। ठीक है। आपको हमेशा पॉजिटिविटी में रहना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति आए अपनी लाइफ में, हमें हमेशा खुद को स्ट्रांग समझ के रहना है। ठीक है। स्ट्रांग बना के रहना है। तो जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के एहसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। बस आप और बाबा जी, बस बाबा जी के ऊपर विश्वास रखो। बाबा जी सब कुछ है आपके लिए, बस आपको उनके ऊपर विश्वास रखना है।
जिस मन्नत को तुमने नामुमकिन समझकर मांगना छोड़ दिया था, क्या पता उसके पूरा होने का वक्त करीब हो। मांग लो आज बाबा से जो चाहते हो। देखो, आपको बाबा जी ये बोल रहे हैं कि कुछ साल पहले आपने अगर कोई विश मांगी होगी, कोई आपकी मन्नत होगी, तो वो आपने मांगी और नहीं मिली आपको, तो आपने वो छोड़ दिया मांगना। लेकिन बाबा जी को वो याद है, ठीक है। तो बाबा जी यही बोल रहे हैं आपको कि जो भी विश आपने मांगी थी, जो भी मन्नत मांगी थी, वो अभी पूरा होने का समय आ चुका है, ठीक है। तो आज भी आपको जो भी कुछ उनसे मांगना है तो वो मांग लो। ये वीडियो यहीं पे पॉज करो और सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से आप जो भी चाहते हो उनको मांगो। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करो, बाबा जी का नाम लो। सॉरी, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है अभी, वो इलेक्शन है अभी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो शफलिंग पार्ट स्किप मत करो, यही से आपका एनर्जी कनेक्शन बनता है। तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। तू अपनी मुश्किलों का जिक्र सबसे ना कर, मैं बैठा हूँ तो फिक्र ना कर। देखो, बाबा जी आपको ये बोल रहे हैं कि आप आपकी अपनी मुश्किलों का जिक्र किसी से भी नहीं करना है, क्योंकि लोग बस हमें सुनते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, ठीक है। अगर कोई हमारा कोई बुरा सोचता है, अगर हम उनसे हमारी मुसीबतें बताते हैं तो वो और खुश हो जाते हैं, ठीक है, हमको मुसीबत में देख के। तो इसीलिए बाबा जी ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो भी मुसीबतें हैं आप मुझे शेयर करो, मुझसे बोलो, ठीक है, मैं सब कुछ अच्छा कर दूँगा। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, उन्हें ढूंढो मत, सिर्फ पहचानो। देखो, तो मैंने कहा था ईश्वर हर चीज़ में है, हर कण कण में बसे है ईश्वर। तो हमें हर जगह पे ईश्वर को देखना है। वो सब हमारी मान्यता होती है, ठीक है। अगर हम चाहे तो ईश्वर को कण कण में भी देख सकते हैं, अगर कोई ना चाहे तो वो कहीं पे भी नहीं देखते, ठीक है। तो इसीलिए हमें हमेशा हर कण कण में ईश्वर को देखना है, हमेशा ईश्वर को याद करना है, ठीक है। और उन्हें कहीं पे ढूंढना नहीं जाना है। हम मंदिरों में जाते हैं, ठीक है, मंदिरों में पूजा करते हैं, लेकिन अगर हम घर में चाहे तो हम घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते, हमारी मान्यता है। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि आपको उनको मंदिरों में या कहीं ढूंढना नहीं है, उनको पहचानना है, वो खुद के अंदर बसे हैं हमारे, ठीक है। उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी रास्ता निकाल देंगे जहाँ से कोई रास्ता निकलने की उम्मीद नहीं होती। देखो, आपको किसी भी चीज़ की उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है जहाँ से आप रास्ता नहीं निकाल सकते हो, आपके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं, वहीं से बाबा जी आपके लिए सब रास्ते खोल देंगे, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको राम का नाम जप करते रहना है। तेरे साथ मेरा ऐसा आशीर्वाद है जो तेरी हर दिशा से सफलता के द्वार स्वयं खोल देगा। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था रीडिंग के पहले ही कि आपके ऊपर हमेशा बाबा जी का हाथ रहेगा। तो ये आपके लिए देखो कंफर्मेशन है कि उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा अभी से, ठीक है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन वही देंगे, और आपकी जो दिशा है, सब दिशा से जो सक्सेस है आपके लाइफ में, उसके द्वार स्वयं वही खोलेंगे, ठीक है। तो उन पे बस विश्वास रखो। तेरे नसीब का ताला खुल चुका है हमारे हाथों, भरोसा रख। देखो, आपके जो नसीब का ताला अब तक बंद था, आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वो अब बाबा जी ने खोल दिया है, ठीक है। तो आपको भरोसा रखना है और नाम जाप करते रहना है, और हमेशा एक पॉजिटिव सोल बन के रहो, सबकी मदद करो, दान धर्म करो, सेवा करो सबकी, और एक पॉजिटिव सोल बनो, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की कार्ड्स की रीडिंग। तो जो भी आपको रेजोनेट होता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर
ज़रूर लिखना। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे उतना ही आपके लाइफ में 100,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको यूनिवर्स, भगवान सब कुछ देंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है। तो ये थी आपकी आज की कार्ड्स की रीडिंग। तो चलो हम अभी चीट्स के कुछ गाइडेंस देखते हैं। कुछ चीट्स, यहाँ पे मैंने कुछ गाइडेंस लिखी है। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन सोचो, राम का नाम जाप करते रहो, बाबा जी से कनेक्ट हो जाओ और आंखें बंद करके सच्चे मन से आपको आपके क्वेश्चन सोचने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे तो आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। तो चलो मैं कुछ आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ। तो ये कुछ गाइडेंस मैंने निकाल लिया है, तो हम एक एक करके देखते हैं। एंसेस्टर्स हीलिंग। तो एंसेस्टर आपकी हीलिंग कर रहे हैं और आपको भी आपके एंसेस्टर्स को हील करना है। कैसे? तो जो भी रिचुअल्स होते हैं हमारे एंसेस्टर्स के, हमें उसको हर साल करना है और डेली हमें उनको ग्रैटिट्यूड पे करना है और उनके फ़ोटो के ऊपर हमें वाइट कलर का रोज़ फ्लावर चढ़ाना है। ठीक है, जितना आप एंसेस्टर्स को खुश रखोगे उतनी ही आपके लाइफ में, आपके फैमिली में चारों तरफ से खुशियाँ रहेगी, सब तरफ से बरकत रहेगी। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर आपके घर में हर तरफ से प्रॉब्लम्स है और हल नहीं मिल रहा है आपको, तो समझ लो कि आपके एंसेस्टर्स नाराज़ है आपसे। ठीक है, उनकी हीलिंग नहीं हुई है। और कुल देवता, आपके जो भी आपके कुल देवता है उनको, वो और एंसेस्टर्स हमारे लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स के लिए और हमारी लाइफ की खुशियों के लिए वही सबसे मेन होते हैं। ठीक है, तो उनकी हीलिंग करो। योर डिज़ायर्स आर मैनिफेस्टिंग। आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो आपकी लाइफ में, जो भी डिज़ायर्स है आपके, तो वो अभी मैनिफेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम जितना हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, उतनी हमारे पॉजिटिविटी के कारण हमारे डिज़ायर्स, हम जल्दी सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके मैनिफेस्ट हो रहे हैं। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना है हमेशा। जितना आप यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करोगे उतना ही आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होकर भर भर के मिलेगा। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड पे करो, लिखो, क्योंकि ये रीडिंग में एनर्जीज होती है। ठीक है, हम रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज प्रेजेंट होती है और वहाँ पे आप जब कमेंट में ग्रैटिट्यूड पे करते हो तो वो आपको, आप सोचो कि वो यूनिवर्स आपको कितना रिटर्न देगा। ठीक है, तो हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। सुबह उठ के, रात में सोने से पहले आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करना है। ईट हेल्दी। तो आपको हेल्दी खाना है। जितना आप हेल्दी खाओगे उतने ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। बॉडी हेल्दी रहोगी तो उतने ही आप पॉजिटिव रहोगे और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा होगा। ऑलवेज बी ग्राउंडेड। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। हमेशा जो आपके रूट्स है ना, हमें वो कभी नहीं भूलना है। हमारे पास आज कुछ नहीं है, ठीक है, कल सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम में प्राइड आ जाए। ठीक है, हम में घमंड आ जाए कि हमारे पास सब कुछ है। ऐसा कभी नहीं होना है आपको। ठीक है, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना है, हमेशा खुद को ग्राउंडेड रखना है और हमेशा आपके अपने रूट्स को कनेक्टेड रहना है। बिग सेलिब्रेशन इज़ कमिंग। आपके लाइफ में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आ रहा है। अभी तक आपने जो भी मेहनत की है वो मेहनत आपकी अभी रंग लाने वाली है और आपके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन अभी आने वाला है। फाइनली यू पास द डिवाइन टेस्ट। तो अभी तक जो भी आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वो क्यों था? इसलिए था क्योंकि जो भगवान होते हैं, जो डिवाइन होते हैं, वो हमारे टेस्ट लेते हैं कि क्या सच में इनको जो करना है वो इसमें सच में इनको करना है। जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए ये पॉजिटिव है। अगर किसी के मन में, अगर किसी को कोई
कुछ चीज़ कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो इतनी शिद्दत से नहीं कर रहा है, तो जब भगवान उनके टेस्ट लेंगे तो वो काम छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपको सच्चे मन से अगर वो करना है तो आप करोगे, ठीक है, कितनी भी चाहे कितनी भी उसमें कठिनाई क्यों ना आए। तो आपने वो डिवाइन टेस्ट पास कर ली है। अभी आपकी लाइफ में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा और आपके जो काम कर रहे थे आप आपको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठो, वॉक पे जाओ, मेडिटेशन करो, बॉडी को हेल्दी रखो। जितना आप हेल्दी रखोगे और जितना आप जल्दी उठोगे उतने ही आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि सुबह का टाइम ही अच्छा होता है, ठीक है। देखो फिर से वेकअप एट ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 3:30 से 5:30, इसके बीच में होता है, ठीक है। तो इसको अमृत वेला भी कहते हैं। तो इस टाइम पे जो 3D और 5D के बीच में जो भी वेल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा थीन होता है। तो हम भगवान डिवाइन को, यूनिवर्स से इतने इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी मैनिफेस्टेशन इतनी इजीली हो जाती है, जो भी हम मांगते हैं इस समय पे तो हमारी जल्दी पूरी हो जाती है विशेष। तो इसलिए पहले के ऋषि मुनि, अभी आज के भी जो भी है, वो सब इस टाइम पे उठ के मेडिटेशन करते हैं। आपको भी ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट उठो, आपकी जो भी विशेष है वो बोलो, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करो और देखना आपके लाइफ में कितने चेंजेस हो गए, आपकी विशेष जल्दी पूरी हो गई, ठीक है। ये टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। जब सब सोए होते हैं तो जो अर्थ में जो हाई वाइब्रेशन होती है वो हम उस टाइम पे हम खुद के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइम बहुत पावरफुल होता है। स्पिरिचुअल अबेंडेंस, तो आपकी लाइफ में अभी स्पिरिचुअल अबेंडेंस आ रहा है, ठीक है। जितना आप फाइनेंशियली अभी स्टेबल होंगे उतने ही आप स्पिरिचुअली भी एक्टिव रहेंगे, ठीक है। देखो स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बाद फाइनेंशियल अवेयर, अभी मैंने कहा था जितना फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो देखो ये कंफर्मेशन है आपके लिए। ऐसे ही यूनिवर्स काम करता है, ठीक है। यूनिवर्स पे हमेशा विश्वास करना है, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस भी अभी बहुत आने वाला है। आप फाइनेंशियली भी, मटेरियलिस्टिक भी और स्पिरिचुअली भी, दोनों में भी आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करोगे खुद को। आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन, देखो आर्कएंजल माइकल का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंजल्स हमारे हमेशा इर्द गिर्द होते हैं, हमको बस उनके साइंस को पहचानना होता है, ठीक है। वो हमसे साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, तो हमें बस उनको समझना होता है। और जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनको पुकारना है, तभी वो आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। और आपके सारे प्रश्नों का आंसर वही देंगे। डू मेडिटेशन डेली, देखो आपको रोज़ मेडिटेशन करना है। जितना आप मेडिटेशन करोगे उतना ही आप यूनिवर्स से इजीली कनेक्ट करोगे, ठीक है। यू आर अ स्टार सीड, आप स्टार सीड हो, ठीक है। स्टार सीड मतलब जो भी अदर प्लैनेट से, गैलेक्सीज से जो भी यहाँ पे अर्थ में जन्म लेते हैं वो स्टार सीड्स कहलाते हैं। और स्टार सीड्स बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल होते हैं, बहुत हीलर्स होते हैं। जो भी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा हीलर्स और जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो लोगों की हीलिंग करते हैं, समझ रहे हो आप। तो वो सब लोग इस पृथ्वी के नहीं हैं, वो स्टार सीड्स हैं। तो इस रीडिंग पे भी कुछ स्टार सीड्स यहाँ पे आएंगे। तो ये लोग जो अर्थ की वाइब्रेशन है ना उसको हाई करने के लिए आए हैं, कॉन्शियसनेस बढ़ाने आए हैं, हमारी अर्थ को अभी 3D से 5D में शिफ्ट करने आए हैं। स्पेंड सम टाइम इन नेचर, तो आपको ये बोल रही है कि आपको कुछ टाइम नेचर में स्पेंड करना है, नेचर में थोड़ा घूमना है, वॉक करना है, कनेक्ट करना है खुद को। प्रोटेक्ट योर ऑरा, तो आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मैंने अभी कहा था आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो आपको आपका ऑरा प्रोटेक्ट करके रखना है। उतनी ही नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करती है जितना हम पॉजिटिविटी में रहते हैं। कीप मूविंग फॉरवर्ड, तो आपको आप जो भी कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आपको जल्दी ही रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये आपके लाइफ का डार्क नाइट ऑफ द सोल कहलाता है। इस टाइम पे आप जहाँ पे भी हो जीरो पे पहुँच जाते हैं हो, और वहाँ से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। और आप जब आपकी लाइफ में अच्छा समय आता है तब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है, ठीक है। यही अवेकनिंग कहलाती है, क्योंकि हम पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हमें स्पिरिचुअल के लिए टाइम ही नहीं रहता। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। तो ये बहुत पीड़ा भरा ये समय होता है।
लॉयल पार्टनर, तो आपके जो पार्टनर है वो लॉयल है। ये किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, उसका कंफर्मेशन है। सोलमेट कनेक्शन, ये भी किसी ने पूछा होगा, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि हाँ आप सोलमेट कनेक्शन में हो। सोल मिशन, तो आप इस पृथ्वी पे आए हो, जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ सभी का सोल मिशन होता है। तो वो आपके डिवाइन टाइम पे ही आपको आपका सोल मिशन पता चल जाएगा, ठीक है। डार्क स्पेस, तो यहाँ पे निगेटिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि बाबा जी खुद आशीर्वाद दिए है बाबा जी ने, और वो सबके साथ है। तो निगेटिविटी के लिए कोई भी जगह नहीं है। जो भी होगी आपके ऊपर वो सब दूर हो जाएगी। स्टे अवे फ्रॉम इविल पीपल, तो आपको इविल पीपल से हमेशा दूर रहना है। अगर वो आपके क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स भी है, तो आपको बस उनसे काम रखना है, और बस आपको आपकी एनर्जीज उनसे प्रोटेक्ट करके रखनी है। हेल्प द पुअर एंड नीडी, आपको पुअर एंड नीडी की हेल्प करनी है हमेशा। जितना आप हेल्प करोगे उतने ही आप में पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है। आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। फीड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो भगवान के एंजल्स होते हैं, तो इसीलिए हमेशा उनकी केयर करनी है, उनको फीड करनी है और उनका ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करना। तो कल मिलते हैं, नमस्ते।